कुछ ऐसी नई इंडस्ट्रीज़ आपको लगाना पड़ेगी क्षेत्र में, यहाँ से युवाओं को रोज़गार मिले, है ना। तो वो उस क्षेत्र में देखा जाए तो गुना काफ़ी पिछड़ा हुआ है। आप शहर की स्थिति देखिए कि पूरे शहर में आप पैदल भी नहीं चल सकते, गाड़ी पे चलना तो बहुत मुश्किल जैसा काम होता है। लोग जब घर से निकलते हैं तो वो एक तरह से जान हथेली पे लेकर निकलते हैं कि वो घर से निकल रहे हैं तो वो सुरक्षित घर पर लौट के आएंगे, ये कहना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। डॉक्टर्स तो हैं सर, लेकिन समस्या ये आती है कि हमें जब इलाज चाहिए ना उस टाइम पे इलाज मिले। आम जनता की यहाँ पर हम देखेंगे ओपीडी में भरी पड़ी रहती है। नगर पालिका की तो आप मार्केट में जाके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा 90% रोड तो अभी भी खुद ही डली हुई है, उन पर काम ही चल रहा है, केवल बनती है उखड़ती हैं, बनती है उखड़ती हैं। सीवर लाइन की बहुत बुरी स्थिति है। नमस्कार, लोकसभा चुनाव को लेकर एमपी तक की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव को लेकर जनता की क्या राय है, आखिर किन मुद्दों को लेकर जनता वोट करेगी, या ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो पूरे नहीं हो पाए और जो सांसद या अन्य नेता हैं वो कितना खरा उतर पाए, इन सभी बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे गुना की जनता से। कुछ बुद्धिजीवी वर्ग के लोग भी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, उनसे जाने लेते हैं कि आखिर इस लोकसभा का क्या मिजाज है। जी बताइए, अभी लोकसभा चुनाव आने हैं जी, क्या लगता है आपको, क्या मुद्दे थे जो पूरे हुए या नहीं हुए, या क्या लगता है आपको गुना की ज़रूरत क्या है? गुना की जो ज़रूरतें थी, जो मुद्दे थे वो अभी तक पूरे नहीं हुए। जैसे मेन मुद्दा था रिंग रोड का, मेडिकल कॉलेज का, स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा। ये सारे मुद्दों में गुना देखा जाए तो बहुत पिछड़ा हुआ है अभी भी। और एक जो मुद्दा खासकर युवाओं के लिए है वो है रोज़गार का। रोज़गार आप तभी प्रोवाइड करा सकते हो युवा वर्ग को जब आपके पास इंडस्ट्रीज़ हो, कुछ ऐसी नई इंडस्ट्रीज़ आपको लगाना पड़ेगी क्षेत्र में, यहाँ से युवाओं को रोज़गार मिले, है ना। तो वो उस क्षेत्र में देखा जाए तो गुना काफ़ी पिछड़ा हुआ है। केवल आप गेल NFL को छोड़ दो तो उसके बाद कोई भी नया इंडस्ट्रियल एरिया यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ है, जिसके कारण यहाँ के जो युवा हैं उनको जॉब करने के लिए दूसरे शहरों का रुख करना पड़ता है। जो बड़े बड़े शहर हैं इंडस्ट्रीज़ एरिया, वहाँ लोगों को जाना रहता है। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर में यहाँ के मोस्टली जो युवा वर्ग है वो जाके जॉब करता है। तो युवा के हिसाब से तो रोज़गार की फैसिलिटीज़ होना चाहिए ग्राउंड लेवल पे, लोकल लेवल पे। तो यहाँ जो सांसद हैं उनको इस पे फोकस करना पड़ेगा। जी, जैसे युवाओं की आप बात कर रहे थे, अभी यहाँ पे यूनिवर्सिटी भी अब खोली जा रही है। क्या लगता है आपको कि युवा पढ़ते लिखते हैं आगे, लेकिन रोज़गार की जब बात की जाती है तो रोज़गार का कुछ उनको भविष्य यहाँ पर नज़र क्यों नहीं आता? ऐसा क्या दिक्कत है, क्या है? जैसा कि अपन सब लोग जानते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में रोज़गार एक लिमिटेड है। देखा जाए तो गवर्नमेंट सेक्टर की जो जॉब्स निकलती हैं वो एक लिमिटेड निकलती हैं। तो प्राइवेट सेक्टर की जॉब आप तभी निकल पाएंगी जब कुछ इंडस्ट्रीज़ या ऐसे कुछ सेक्टर्स यहाँ पे आएंगे, डेवलपमेंट होगा। तो फिर इंडस्ट्रीज़ आती है तो वो एक साथ बहुत सारी जॉब लेके आती है। उसमें मेनली जो फोकस होता है वो लोकलाइज जो बंदे होते हैं उनको ज़्यादा जॉब्स मिलती हैं। जैसे मैं एक इसका उदाहरण आपको दूँ, ये अपना छबड़ा में पावर प्लांट जो बना है, वहाँ देखो आप, उसके जो नियर बाय की जितनी भी सराउंडिंग थी, सब बंदे वहाँ रोज़गार से लग रहे हैं, वहाँ जॉब कर रहे हैं। तो ऐसा इंडस्ट्रियल एरिया गुना में भी होना चाहिए। पोटेंशियल काफ़ी है, पर इस चीज़ पे किसी ने आज तक ध्यान नहीं दिया है गुना के अंदर। हमारे साथ सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए भी मौजूद हैं कार्यकर्ता यहाँ पे। क्या लगता है आपको कि मूलभूत जो समस्याएं हैं गुना की, उनसे कैसे गुना आगे बढ़ पाएगा, क्या समस्या है? देखिए, मूलभूत समस्याओं की बात करूं तो आजकल जो चुनाव हो रहे हैं, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव है, उसमें ना तो रोज़गार पर कोई बात हो रही है, ना ही रोज़गार के अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य पर कोई बात हो रही है। ये जो मूल मुद्दे हैं ये पूरी तरह से चुनावों से गायब हो चुके हैं। और रिंग रोड एक शहर की समस्या बनी हुई है। लंबे समय से जागरूक ग्रुप इस पर आंदोलन भी कर रहा है। मुख्यमंत्री से, सांसद से, हर लेवल पे हम लोगों ने रिंग रोड को लेकर मांग की है। आप शहर की स्थिति देखिए कि पूरे शहर में आप पैदल भी नहीं चल सकते, गाड़ी पे चलना तो बहुत मुश्किल जैसा काम होता है। लोग जब घर से निकलते हैं तो वो एक तरह से जान हथेली पे लेकर निकलते हैं कि वो घर से निकल रहे हैं तो वो सुरक्षित घर पर लौट के आएंगे, ये कहना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो रिंग रोड पर काम होना चाहिए। दूसरा, ज़िला बने हुए गुना को काफ़ी समय हो गया है, संभाग बनना चाहिए ताकि यहाँ पर बहुत सारे जॉब्स के अवसर भी होंगे, शहर का भी विकास होगा। तो संभाग ज़िला बने, नगर पालिका नगर निगम बने। पूर्व में 19 सितंबर को जन आशीर्वाद यात्रा लेकर के जब मुख्यमंत्री आए थे तब उन्होंने मंच से जागरूक ग्रुप की मांग पर मोहर लगाते हुए कहा था कि वो नगर पालिका को नगर निगम बनाएंगे। उस पर अभी तक काम नहीं हुआ है। तो नगर निगम अब बनना चाहिए, संभाग बनना चाहिए। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोज़गार पर
काम होना चाहिए, रिंग रोड पर काम होना चाहिए। शहर की एक धरोहर है जो कि सिंहबासा तालाब है या आपका कहें भुजरिया तालाब है, इस पर काम होना चाहिए। ये शहर के बीचों बीच हैं, अगर इनको अच्छे से डेवलप कर दिया जाए तो यहाँ पर भी रोज़गार के अवसर खुल सकते हैं। मतलब इनके सराउंडिंग अगर कुछ दुकानें बन जाती हैं तो छोटे छोटे जो लोग हैं, जो बेरोज़गार लोग हैं, वो कहीं ना कहीं रोज़गार अपना। अच्छा, रिंग रोड की आप बात कर रहे थे, ट्रैफिक का काफ़ी दबाव देखा जाता है गुना में, पार्किंग की व्यवस्था की काफ़ी जद्दोजहद रहती है, तो क्या लगता है रिंग रोड से कितना लाभ मिल पाएगा? देखिए, अगर रिंग रोड बन जाती है तो मुझे लगता है कि इससे बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि अभी क्या होता है कि ऐसे वाहन जिनको शहर में आने की ज़रूरत नहीं है वे भी बेवजह शहर में आते हैं, जिससे बाहरी वाहनों का दबाव बढ़ता है। जैसे कि मैं बात करूं, अगर अशोकनगर से किसी को इंदौर जाना है तो वो शहर से होकर ही जाएगा, और अगर अशोकनगर से किसी को ग्वालियर जाना है तो भी वो शहर से होकर ही जाएगा। तो रिंग रोड अगर जब बन जाएगी तो वो शहर में दाखिल नहीं होगा, उसको अगर ग्वालियर निकलना है तो वो अशोकनगर से आएगा और शहर के सराउंडिंग जो रिंग रोड बनी होगी उससे वापस निकल जाएगा। तो शहर के रिंग रोड बनने से बहुत फ़ायदा होगा। अभी आसमान जो छू रही है कीमतें प्लाटों की, मकानों की, उन पर भी अंकुश लगेगा, शहर का विकास होगा, तो बहुत सारे लाभ भी इसके होंगे। तो रिंग रोड तो बनना चाहिए। कि मेडिकल इंस्टीट्यूट्स को लेकर हम बात करें या एजुकेशन को लेकर हम बात करें, तो आपको लगता है कि कुछ यहाँ पर ऐसी इंस्टीट्यूट्स आने चाहिए जो आगे फोकस करें आगे बच्चों के करियर्स पे? जी हाँ, मेडिकल की बहुत आवश्यकता है। अभी मेरा बच्चा बीमार पड़ा था कुछ दिनों पहले ही, तो मुझे बहुत समस्या आई। मुझे ये तय करना पड़ा कि मैं सरकारी अस्पताल में लेके जाऊँ तो क्या उसे व्यवस्था मिल पाएगी। इसके अलावा अगर गुना में कोई बढ़िया सा मेडिकल कॉलेज होगा तो यहाँ के जो लोकल बच्चे हैं उनको रोज़गार भी मिलेगा और हमें अच्छे डॉक्टर्स मिलेंगे। और मेडिकल की तो बहुत ज़्यादा मांग काफ़ी समय से उठती रही है, लेकिन उसकी मांग अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। ऐसा माना जाता है कि यूनिवर्सिटी बन जाएगी तो मेडिकल कॉलेज की मांग भी हमारी पूरी हो जाएगी। डॉक्टर्स की क्या समस्या है यहाँ पे? पूरी परिपूर्ति है, पूरे डॉक्टर्स हैं? डॉक्टर्स तो हैं सर, लेकिन समस्या ये आती है कि हमें जब इलाज चाहिए ना उस टाइम पे इलाज मिले। आम जनता की यहाँ पर हम देखेंगे ओपीडी में भरी पड़ी रहती है, और उस समय में जो जनता ज़्यादा रहती है, दबाव ज़्यादा रहता है, डॉक्टर्स कम रहते हैं, स्टाफ कम रहता है, तो स्टाफ को बढ़ाया जाना चाहिए। मेरी तो यही मांग है। जी, आप भी युवा वर्ग से पूरे जुड़े हुए हैं, और क्या लगता है आपको कि इस लोकसभा जो क्षेत्र है, इसमें 8 विधानसभाएं आती हैं, इस लोकसभा क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं और क्या ज़रूरत है? ज़रूरत तो अपनी 3 सबसे ज़्यादा जो मूलभूत आवश्यकता हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगार, ये तीनों को लेके बहुत ज़्यादा चर्चित में रहते हैं हमेशा। अपन लोकसभा चुनाव हो या वो विधानसभा चुनाव हो, हर बार जो लोकसभा चुनाव से जो भी पार्टिसिपेट खड़ा होता है उसके द्वारा बहुत सारे वादे भी किए जाते हैं, लेकिन जब चुनाव निकल जाता है उसके बाद में ना तो उन वादों पे अभी तक कोई खरा उतर पाया है ना होगा। तो उसको लेके बहुत सारी समस्याएं हैं। अगर शिक्षा की अपन बात करें, आपने मेडिकल इंस्टीट्यूट वगैरह का बोला, बहुत सारे बच्चे अभी गुना छोड़ के इंदौर जैसे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में पढ़ने लिखने के लिए जाते हैं, तो अलग से उनके एक्सपेंसेस वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर अपन गुना में रहने वाले हैं और गुना में सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी तो क्यों अपना बच्चा घर से बाहर निकलेगा पढ़ने के लिए। लेकिन बातें तो बड़ी बड़ी नेताओं की यहाँ की जाती हैं। बिल्कुल की जाती हैं, लेकिन उन पे काम भी तो होना जायज़ है। बातें करने से थोड़ी काम चलेगा। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पर 2 बड़े नेशनल फिगर्स हैं यहाँ पे, एफडीडीआई और स्पाइस पार्क। तो आपको लगता है कि वो सही रेगुलेट हो पा रहे हैं या उनके माध्यम से किसी को कुछ आगे मिल पाया? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो सही से रेगुलेट हो पा रहे हैं। अगर वो रेगुलेट होते तो काफ़ी लोगों को, शहर के और आसपास के जो गांव हैं जो गुना से लगे हुए हैं, उन बेरोज़गार लोगों को रोज़गार मिलता। तो ये सब चीज़ें हो तो गई, और इन नेताओं को कहने के लिए भी हो गया कि हमने एफडीडीआई और ये सब चीज़ें गुना में चालू कर दी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा इससे कोई गुना के लोगों को लाभ मिल पाता। अच्छा, गुना में एक कहावत चल रही है, प्रचलित है कि अगर आपको दचके महसूस होने लगे, गड्ढे महसूस होने लगे, तो आप सोचिए कि आप गुना पहुंच चुके हैं। ऐसा है क्या? नहीं, इसमें तो काफ़ी से मतलब पहले से काफ़ी सुधार है, पर हाँ अभी भी जितना होना चाहिए उतना नहीं है। जो नगर पालिका कैसा काम कर रही है? नगर पालिका की तो आप मार्केट में जाके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। 90% रोड तो अभी भी खुद ही डली हुई है, उन पे काम ही चल रहा है, केवल बनती है उखड़ती हैं, बनती हैं उखड़ती हैं। सीवर लाइन की बहुत बुरी स्थिति है, जो बन गई है उनमें भी बिल्कुल पानी भरा हुआ है। नगर पालिका का वर्क अच्छा, आपको क्या लगता है नगर पालिका क्या हालात हैं? हालात हैं कि बदहाल है, क्या है? नगर पालिका के हालात, खुद के हालात तो उनके ठीक हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे जनता के हालात ज़्यादा ख़राब हैं। अभी काफ़ी समय से जो सीवर का काम चल रहा है, नगर पालिका तो काम कर रही है,
वो अपने स्तर पे काम कर रही है, लेकिन जो काम जिस गति से होना चाहिए था उस गति से नहीं हो पा रहा है। और इसके अलावा एक समस्या और मैं आपको बताना चाहूँगा, कैंट रोड की। कैंट रोड बहुत सकरा है, चौराहे पर जाकर के वो और भी सकरा हो जाता है। अगर नगर पालिका उसे कुछ चौड़ा करके या उस पर कोई सर्कल वगैरह बना के, रोटरी वगैरह बना के उसको व्यवस्थित कर दे और सिंहवासा तालाब तक उसको और जैसे डबल करने का होता है ना, दोहरीकरण कर दे उसका, तो जनता को इससे बहुत लाभ मिलेगा और कैंट रोड पर इससे दबाव कम होगा। तो ये कुछ समस्याएं थी जो यहाँ के स्थानीय लोगों को लगती हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में जो लोग हैं यहाँ के रहने वाले, उन सभी को इन समस्याओं से रूबरू होना पड़ता है। माना जा रहा है कि आगे जैसे चुनाव आएगा, लोकसभा चुनाव आएंगे जल्दी में, अब लोकसभा चुनाव होने हैं, तो अपनी जो बातें हैं जनता रखना चाहती है और उन बातों पे नेता या राजनीतिक दल जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं वो कितने खरे उतरते हैं, ये देखने लायक होगा। MP तक के लिए गुना से विकास दीक्षित की रिपोर्ट।